इस पूरी सृष्टि में कुछ ना कुछ एक शक्ति है जो पूरा का पूरा इस ब्रह्मांड को संचालित करती है। तो ये पूरी की पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा आदमी के अंतर मन में आती है, दृष्टा भाव से देखें तो मन के माध्यम से। लेकिन ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा मनुष्य को अगर संचालित करती है तो उसकी प्राणवायु ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो यही कॉस्मिक एनर्जी आपको आपका साथ देंगे। जैसे आप किसी तपस्वी के जीवन को देखिए, तो जैसे ही वो तपस्या के क्षेत्र में जाता है तो आप उसके चेहरे पे अलग तरह का तेज देखते हैं। जबकि वो भोजन कम करता है, लोगों से कम मिलता है, उसके पास धन है कि नहीं है, उसके पास तो वैराग्य है, लेकिन उसके चेहरे में, उसके शरीर में, उसके विचार में, उसके स्वभाव में एक अलग तेज आप देखेंगे। वो कैसे है? वो कॉस्मिक एनर्जी। हमारा जो युवा है वो एक गलती कर रहा है। गलती क्या है? जितनी इंफॉर्मेशन, जितनी नॉलेज उसको है, उस हिसाब से उसका जीवन नहीं। सुबह आप 9 बजे उठिएगा, है ना, भोजन में आप मैगी खाइएगा, है ना, भोजन में आप फास्ट फूड खाइएगा, है ना, और आपका मन नहीं लग रहा है तो तुरंत कहीं घूमने जाइएगा, आप कोई मूवी देखिएगा। आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत सारी विविध चीजें आजकल युवा करता है। वो जान रहा है कि कॉस्मिक एनर्जी है और हमारा कोई आत्मबल है और हमको एनर्जी चाहिए और हमको कुछ ना कुछ ताकत चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली वो ताकत खोजता है दूसरी चीजों में, कोल्ड ड्रिंक में, मटेरियलिस्टिक चीजों में। वो जब बाहर की चीजों में वो चीज खोजेगा तब तक उसको नहीं। देखा जाए तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक ऊर्जा पुंज है, और बिना ऊर्जा के ना तो इस सृष्टि का संचालन संभव है, ना ही हमारा जीवन। हमारे 5 तत्व अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों का कोई अस्तित्व नहीं है बिना कॉस्मिक एनर्जी के। हमारी प्राण वायु से संपूर्ण सृष्टि से तारतम्य स्थापित करने में अगर कोई मुख्य भूमिका निभाता है तो वह है कॉस्मिक एनर्जी। जिसने इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझ लिया वह धरती के सामान्य प्राणियों से आगे निकल गया, और जिसने इस कॉस्मिक एनर्जी का संचालन करना सीख लिया उसने इस जीवन पर विजय प्राप्त कर ली। किंतु यह संसार है, और इस संसार पर कॉस्मिक एनर्जी द्वारा विजय कैसे प्राप्त करें, यही है आज के हमारे पॉडकास्ट का विषय। आइए हम जानते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा के आचार्य, सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत, सदैव मुस्कुराकर कठिन परेशानियों को आसानी से हल करने वाले श्री प्रमोद कुमार जी से आज हम इसी विषय पर बात करते हैं और जानते हैं कि इस कॉस्मिक ऊर्जा को कैसे संचय करें और इसका कैसे सकारात्मक तरीके से प्रयोग करें। नमस्कार प्रमोद जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, आखिर ये कॉस्मिक एनर्जी है क्या और इसका हम कैसे संचय करें? पहले तो मैं यूं कहूं कि इसे पहचाने कैसे? जी, असल में सामान्य भाषा में सभी लोग जो ईश्वरीय सत्ता को मानते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते हैं जी। तो जो लोग ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते वो निराकार की पूजा करते हैं। ऐसे लोग, कुछ लोग जो ईश्वरीय सत्ता को मानते हैं, ऐसे लोग, इस उत्तर में मैं सभी को संदेश देना चाहता हूं कि इस पूरी सृष्टि में कुछ ना कुछ एक शक्ति है जो पूरा का पूरा इस ब्रह्मांड को संचालित करती है जी। इसको आप जन्म से लीजिए। जब किसी का जन्म होता है
तो जन्म के बाद और वृद्धावस्था तक एक मनुष्य को ऐसा तो नहीं कि कोई बाहर से आया, उसको रात को बदल गया, सुबह नया रख गया, जी ऐसा तो नहीं नहीं है। नहीं आप सोचिए कि मनुष्य के शरीर में किस तरीके से विकास हुआ और कैसे उसका क्षय हुआ। ऐसे ही पूरी ब्रह्मांडीय जो व्यवस्था है वो किसी न किसी ऊर्जा से चलती है ना। जी उसमें सर्वसाधारण रूप से लोग मानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कैसे पहचाना, वो शक्ति अपने अंदर चुंबकीय शक्ति कैसे रखती है ना। तो ऐसे ही पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड किसी न किसी शक्ति से, किसी न किसी ऊर्जा से संचालित है। जब तक यह ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है तभी तक ये ब्रह्मांड संचालित है। जी दो व्यवस्थाएं बहुप्रचलित हैं। एक तो सजीव और निर्जीव। जो निर्जीव है वो तो निर्जीव है ही है, लेकिन जो सजीव है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संचालित है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ यह है, मनुष्य की दृष्टि से अगर लिया जाए तो मनुष्य के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, जो जी उन नाड़ियों के माध्यम से ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा मनुष्य के शरीर को संचालित करती है। ठीक है, तो जब ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा मनुष्य के शरीर को संचालित करती, आप विचार करिए कि हमने भोजन लिया है ना, उस भोजन में कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन्स हैं। लेने के बाद में ये हमारे जैसे उदर में जाता है, हमारी अमाशय में जाता है। तो क्या कारण है, उसमें से प्रोटीन अलग हो जाते हैं, उसमें से विटामिन अलग हो जाते हैं। हमारी हड्डियों को क्या चाहिए, उनको हड्डियों के लिए जा रहा है, नेत्रों के लिए क्या चाहिए उसको उस तरीके का जा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि शरीर यंत्र तो नहीं है, जी किसी न किसी ऊर्जा से संचालित है। बिल्कुल बिल्कुल तो जो वो ऊर्जा है सहज रूप से आदमी को समझ में नहीं आती है, और उस ऊर्जा को सहज रूप से आदमी अगर समझना है तो ऐसे समझता है। देखिए, मन है, मन के कारण सब चीजें चलती हैं, है ना। तो ये पूरी की पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा आदमी के अंतर मन में आती है, दृष्टा भाव से देखें तो मन के माध्यम से। लेकिन ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा मनुष्य को अगर संचालित करती है तो उसकी प्राणवायु ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रमाण है मनुष्य की दृष्टि से। जी इसके अलावा जो पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो तो निराकार है, वो अदृश्य है, वो दिखती नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका रिसीवर कैसा है, आपकी दृष्टि कैसी। मैं एक बात रखना चाहूँगी आपकी प्लीज। बात से ही हमारे दर्शकों के सामने। आपने बात की इतनी हजारों नाड़ियाँ जो हमारे शरीर में हैं और प्राणवायु की। तो जब हम बात करते हैं नाड़ियों की तो हमारे हृदय के पास 22 नाड़ियाँ होती हैं। जी उन 22 नाड़ियाँ जो यही 22 नाड़ियाँ प्राणवायु और अग्नि को मिला के हमारे 22 श्रुतियों को स्थापित करती हैं, जी और इन्हीं 22 श्रुतियों से हमारे 7 स्वर निकलते हैं जी संगीत के। जी तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है आपकी बात से भी, और जो मैंने एक छोटी सी बात रखी कि संसार में हर एक एक पत्ते का आधार भी यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। इसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। जी जी जी। तो मन में यह विचार आता है कि इस ऊर्जा को, इस कॉस्मिक एनर्जी को हम कैसे पहचानें, इसका संचय कैसे करें। जी, जैसे कि आपको पता ही है कि ये मनुष्य देह पंच भौतिक शरीर है। हाँ जी आकाश, अग्नि, जल, वायु, इन सब 5 चीजों से मिलकर के ये शरीर बना है। तो ये कहीं ना कहीं
इस पूरी की पूरी प्रकृति से मनुष्य का तारतम्य बनाने के लिए ईश्वरीय व्यवस्था कहें या ब्रह्मांडीय व्यवस्था कहें, जो भी प्राणी मात्र है, जो भी सजीव है, उसके साथ प्राकृतिक तारतम्य बनाने के लिए ये 5 चीजों की प्रमुखता होनी जरूरी है। 5 चीजें बहुत जरूरी है जी। तो आपने जैसे कहा कि हृदय को जोड़ने वाली इतनी नाड़ियां हैं, इसके कारण ये सारी चीजें हैं। जी। मुख्य रूप से जो कॉस्मिक एनर्जी है जी। वो इस सृष्टि के कण कण में Okay. हर क्षेत्र में व्याप्त है। मनुष्य की एक प्रॉब्लम यह है कि वो ईश्वरीय सत्ता को कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग ब्रह्मांडीय व्यवस्थाओं को नहीं मानते, तो उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो ऊर्जा का महत्व समझते हैं, जैसे सामान्य प्रचलन में लोग कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, बड़ी नेगेटिविटी है, बड़ी पॉजिटिविटी है, इसका ऑरा ऐसा है, इसका ऑरा पॉजिटिव है। हाँ, और आजकल सोशल मीडिया के दौर में ये कुछ ज्यादा चल गया है कि ऐसा है वैसा है, बड़े बड़े लोग ज्ञानी आ गए हैं। मुद्दा ये है कि इस पूरी सृष्टि में ऊर्जा चारों ओर है। जी। डिपेंड करता है आपका रिसीवर कैसा है। बिल्कुल। आपका रिसीवर अगर ठीक है तो आप ऊर्जा को एकत्र करेंगे, है ना। जैसे आप सूर्य को लीजिए, आप लेंस कोई देखा है स्कूल में, बच्चे जब लेंस में से फोकस्ड होकर के उन किरणों को, उन 1000 किरणों को एक उसमें मोड़ते हैं तो वो कागज नीचे जल जाता था, पत्ता नीचे जल जाता, मैग्नीफाइंग ग्लास से। जी जी जी। तो ऐसे ही अगर आपका वो लेंस, हृदय रूपी लेंस, मन रूपी लेंस, यदि उन पूरी की पूरी किरणों को, उन पूरी की पूरी संवेदनाओं को अपने अंदर रिसीव कैसे करता है, उसको फोकस कैसे करता है, उसके आधार पे ही कॉस्मिक एनर्जी का आपको आभास होगा, आपको भान होगा। तो हमारा हृदय हमारा रिसीवर है, कह सकते हैं सामान्यतः ये कह सकते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर यदि मनुष्य को संचय करना है, महसूस करना है और उसको समझना है, उसका सदुपयोग करना है, तो मुख्य रूप से व्यक्ति को ये 5 चीजें करनी चाहिए। जैसे ध्यान के माध्यम से, ध्यान माने मन के एकाग्रता, श्वास के तारतम्य, ध्यान में कई चीजें आती है इसलिए मैं कह रहा हूं। ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर सकारात्मक विचारों के एकत्रीकरण से, अपने भोजन से, आपका जैसा भोजन होगा वैसा ही आपका मन होगा। संगीत के माध्यम से, जीवन में अगर आपके संगीत है, आपके जीवन में कुछ उन्मुक्तता है, ऐसे ही आपकी दृष्टि कैसी है, ऐसे ये 4-5 चीजें हैं जो आपको कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करने का काम करती है। ठीक है, तो ये जैसा आपका रिसीवर होगा वैसी ही चीजों को आप रिसीव करेंगे। ये पॉजिटिव चीजों को रिसीव करने का मैंने आपको ये 5 मार्ग बताए हैं। ऐसे ही आप नेगेटिव चीजें भी कर सकते हैं। इस पर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा हमारे दर्शकों को ज्ञान दें, उन्हें बताएं। नहीं, मैं इसका बड़ा प्रचलित उदाहरण बता देता हूं। जी। कि पुराने समय में लोग तपस्या करते थे, किसी आराध्य देव को प्रसन्न करते थे। प्रसन्न करने के बाद में उनसे ईश्वर प्रसन्न होकर के उनको कुछ ना कुछ वरदान देते थे, कुछ ना कुछ उनको अस्त्र देते थे। यही अस्त्र भगवान श्री राम ने भी प्राप्त किए और यही अस्त्र रावण ने भी प्राप्त किए। किसी दैत्य ने भी प्राप्त किए और किसी देव ने भी प्राप्त किए, किसी संत ने भी प्राप्त किए, किसी ऋषि मुनि ने भी प्राप्त किए, तो किसी नरभक्षी ने भी प्राप्त किए। डिपेंड ये करता है कि आपका हेतु क्या है। उसने प्रक्षेपास्त्र
या उसने कोई भी सिद्धि प्राप्त की, ईश्वर को प्रसन्न किया, तो मानव कल्याण के लिए किया, तो वो उदात्त होगा। और जिसने विध्वंस के लिए किया, किसी के ऊपर शासन के लिए किया, तो उसकी सोच वैसी होगी। तो डिपेंड करता है आपका रिसीवर कैसा है, आप किन चीजों का स्वामित्व किस चीज के लिए चाहते हैं, उस आधार पर कॉस्मिक एनर्जी उसके लिए काम करती है। जी। आप अगर जगत कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, उदारता के लिए अगर ईश्वर से कोई भी ईश्वरीय ऊर्जा से या ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मांगते हैं, तो आपको उसी वेग से वो आती है। और आप किसी के दूसरे काम के लिए अगर ऐसी चीजें मांगती हैं तो आती हैं, लेकिन उनका पेनिट्रेशन, उनका वेग उतना नहीं होता है। वो आती हैं, लेकिन आने से पहले उसके विनाश का भी माध्यम साथ लाती है। जी। हमारे जीवन में इस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए क्या और भी उपाय हैं? कुछ उपाय तो आपने अभी हमें बताए, क्या और भी कुछ उपाय हैं जिससे हम ये कॉस्मिक एनर्जी को अपने जीवन में बढ़ा सकें? जी, बेसिकली जो आप पूछना चाह रही हैं वो है कि सहज भाव में मनुष्य किस तरीके से अपना जीवन जिए कि कॉस्मिक एनर्जी उसके साथ स्वतः ही साथ हो जाए। जी। है ना? उसके लिए कोई विशेष प्रायोजन करना ये अलग है। हाँ जी। लेकिन सहज रूप से कुछ बातें मैं एक सामान्य जीव के लिए बताना चाहता हूँ। उसमें यह है कि आप सदाचार को अपनाएं, आप सकारात्मक सोच को अपनाएं, जीवन में अपना योग, साधना और मर्यादा पूर्वक जीवन जीना। तो यही कॉस्मिक एनर्जी आपको आपका साथ देंगी। जैसे आप किसी तपस्वी के जीवन को देखिए, तो जैसे ही वो तपस्या के क्षेत्र में जाता है तो आप उसके चेहरे पे अलग तरह का तेज देखते हैं। बिल्कुल। जबकि वो भोजन कम करता है, लोगों से कम मिलता है, उसके पास धन है कि नहीं है, उसके पास तो वैराग्य है, लेकिन उसके चेहरे में, उसके शरीर में, उसके विचार में, उसके स्वभाव में एक अलग तेज आप देखेंगे। वो कैसे है? वो कॉस्मिक एनर्जी है, क्योंकि उसने रिसीवर को साफ कर लिया। जैसे आप किसी तांबे के पात्र में लगातार पानी रहिए और वो पानी को शुद्ध करता रहता है, लेकिन कभी कभी जब आप लंबे समय तक उस तांबे को नहीं धोएंगे तो उस पर थोड़ा सा एक तरह का एक कालापन आ जाता है। उसको आप जब साफ कर देंगे तो फिर उसी वेग से वो पानी को स्वच्छ करने लगेगा। ऐसे ही आदमी का हृदय है, आदमी का जो अंदर का जो आत्मिक जो उसका क्षेत्र है, उसको जितना वो शुचिता से उसके सफाई करता रहेगा समय पे, तो ये कॉस्मिक एनर्जी रिसीविंग मोड में होगी। तो आदमी का रिसीवर जो है वो आपकी प्राण शक्ति है। जी। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है ये बहुत आत्मबल है इसके अंदर। जी। वो आत्मबल क्या है? उसकी एनर्जी है, वो उसकी सात्विकता है, जिसके कारण कॉस्मिक एनर्जियां उसके 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 पूरे व्यक्तित्व में है। तो वही आत्मबल का कारण है। कुछ लोग आत्मबल नहीं होता है, बड़ा हीन भावना से, नेगेटिविटी और बहुत सारा भय, अजीब तरह का व्यक्तित्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आत्मिक ऊर्जा के रिसीवर को ठीक नहीं कर रखा, उसकी प्लगिंग ठीक नहीं है, उसकी सफाई ठीक नहीं है। जैसे आप किसी प्लग के ऊपर बार बार लगाने से स्पार्किंग हो रहा है तो उस पर कालापन आ जाता है, उसको ठीक करिए या नया लगाइए। तो अब आप देखिएगा विद्युत का प्रवाह आपके उपकरण में, ऐसे ही शरीर जैसे उपकरण है, तो प्राणवायु के कारण ही ये चलता है। प्राणवायु यानी तो आत्मिक ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा माने तो कॉस्मिक ब्रह्मांडीय, वो ब्रह्मांडीय सत्ता से ही चलता है। ये कॉस्मिक एनर्जी तो निराकार है, और निराकार वस्तुओं का एक जो प्रॉब्लम बोलिए या जो भी आप शब्द बोलना चाहें, कि उन पर लोगों की काफ़ी धारणाएं हो जाती हैं, और
काफ़ी लोग इन्हीं धारणाओं को लेकर, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, अलग प्रकार के दावे करने लगते हैं, जो आजकल हमारी सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रहा है। इस बात पर आपका क्या विचार है? क्योंकि कई बार ये धारणाएं सही हैं या गलत हैं, यह सवाल मन में बहुत आता है। जैसे आप इसका जवाब मैं इस रूप में देना चाहूँगा कि भई व्यक्ति को मालूम है कि क्या चीज़ ट्रेंड में है, क्या जी। चलेगी, उसके बारे में गहराई से वो जानना नहीं चाहते। यूट्यूब पे 4 तरह की वीडियो सुन लीजिए, कंटेंट बना लिया और फिर उस पे लग गए। जब तक ये कंटेंट और जब तक सोशल मीडिया की दुनिया नहीं थी, तो भी लोग अपने-अपने हिसाब से इन चीज़ों का ध्यान के माध्यम से, इसके माध्यम से, क्योंकि देखिए व्यक्ति जो है वो समाधान चाहता है, वो छटपटाता है। जैसे बालक कोई गर्भ में छटपटाता है बाहर आने के लिए, तो बाहर आने के बाद में छटपटाता है सफलता के लिए, शांति के लिए, है ना? और फिर जब जीवन का पराभव होता है तो उसको लगता है कि मैंने क्या किया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मनुष्य का जन्म से ही जो छटपटाहट है वो शांति खोजता है, संतुष्टि खोजता है, और उसी की वजह से करते करते उसके दिमाग में कॉस्मिक एनर्जी एक ऐसी है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो यदि मुझे मिल जाए तो इसको लोग इस रूप में देखते हैं कोई सिद्धि है, जी। मिल जाएगी, कोई कर्मकांड है, हमको मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अब इसी के आधार पर बाकी लोग इसकी दुकान चलाते हैं, कोई ध्यान के माध्यम से, कोई योग के माध्यम से, कोई किसी के माध्यम से, कोई अलग तरह का, तो वो है, वो चलेगा, क्योंकि मनुष्य भटकाव के मार्ग से ही आगे बढ़ता है। सबसे पहला भटकाव ही होता है, क्योंकि उसको समाधान चाहिए, समाधान के लिए उसके पास पर्याप्त जानकारी नहीं होती, तो वो भटकता है। भटकते हुए व्यक्ति को ही ऐसे लोग पकड़ते हैं, क्योंकि जब तक आप जड़ पे काम नहीं करोगे, तो कहते हैं ना फुलक फुलक, ऊपर वाला जो है वो पकड़ा और लोगों को दिखाया तो लोगों को वही हरा चारा नजर आता है, तो लोग उसी के पीछे पड़ जाते हैं और ऐसे लोगों की दुकानें चलती हैं। किंतु अब जीवन है, मनुष्य का मन चंचल है, परेशानियां हैं, समाधान चाहिए, तो अक्सर ऐसा महसूस होता है और ऐसा होता है कि सही गलत में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो इन जो लोगों की दुकानें चल रही हैं, कई दुकानें तो गलत तरीके से चल रही हैं, तो उन चीज़ों से कैसे बचें? उन चीज़ों से मुझे लगता है कि आदमी स्वतः ही अपने आप टक्कर खा के वो उसको ध्यान में आता है कि जहाँ मैं गया था उसमें देखने की चीज़ें कुछ और हैं और वास्तव में वहाँ कुछ है नहीं, तो वो व्यक्ति को स्वतः ही समझ में आता है हमको बताने की इतनी आवश्यकता है नहीं। हाँ, हम बताना ये चाहते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी व्यवस्था में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल 5 चीज़ें कर लीजिए। हाँ जी। तो आप अपने घर बैठे ही, जैसे आजकल होता है ना, घर बैठे ही समाधान पाएं, आपका उपचार आपकी रसोई में, ऐसे ही मैं ये 5 चीजें बता देता हूं, तो आपके जीवन में हमेशा कॉस्मिक एनर्जी धारा प्रवाह आपके जीवन में आती रहेंगी। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आदमी को, व्यक्ति को, मनुष्य को, प्राणी को अपने आप को सद्विचारों से ओतप्रोत रखना चाहिए। किसी का बुरा मत करिए, किसी से ईर्ष्या मत करिए, पीठ पीछे किसी की बुराई मत करिए। जो भी नकारात्मक चीजें हैं उनको तत्काल छोड़ दीजिए और केवल आत्म कल्याण और इस मानवता और इस सृष्टि के कल्याण के बारे में। जैसे ही आप अपने हृदय को विशाल करेंगे, आपको कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट करेगी। दूसरा, आदमी अपना खान पान, अपना जो भोजन सामग्री है, जो उसको ठीक रखे। तीसरा, ध्यान, योग, इसके माध्यम से भी व्यक्ति अपने आप को कॉस्मिक एनर्जी के बेस्ट रिसीवर के रूप में डेवलप कर सकता है। जब तक व्यक्ति के जीवन में यौगिक क्षमताएं नहीं, जब तक जीवन में आपका, जैसे मैंने कहा ना, ये प्राणवायु, ऐसे ही योग आपके प्राणवायु के तारतम्य को इस सृष्टि से स्थापित करने का बहुत सुगम और सुलभ साधन है।
इसलिए योग और ध्यान को अवश्य अपनाएं। चौथा है संगीत। संगीत आपकी जो नाड़ियां हैं उन नाड़ियों को जागृत करता है, बिल्कुल। है ना। तो आदमी के अंदर जो प्राकृतिक स्पंदन है उसको झंकारने का काम संगीत ही करता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। 5वीं बड़ी महत्वपूर्ण है, प्रसन्न चित्त रहे। जी। प्रसन्न चित्त रहने का लाभ ये है कि जब आपका पात्र खाली है ना तो उसी में तो कुछ आएगा। बिल्कुल। आप जब भरे हुए हैं भय से, व्याकुलता से, व्याधि से, है ना, अलग तरह की चीजों से आपका पात्र भरा हुआ है तो उसमें आएगा कहां से। प्रसन्न यानी व्यक्ति हल्का है, पात्र खाली है, जो आएगा उसको स्टोर करना है। ठीक। आपका रिसीवर फिर उसका फ्लो देखेगा। जैसे विद्युत का एक ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में एक कहीं जगह से विद्युत आ रही है, उसके बाद अलग अलग जगह वो जा रही है ना। तो जिस कैपेसिटी का वो ट्रांसफार्मर है उसी आधार पर उसकी बिजली जाएगी ना जी। अब बिजली ज्यादा ले ली, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है कम, तो वो फट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही मनुष्य है, आप अपने रिसीवर रूपी ट्रांसफार्मर को इतना विकसित करें, इतना डेवलप करें, तो आपके अंदर प्राणवायु पुष्ट होगी, आपका आत्मबल मजबूत होगा और आप इस पूरी सृष्टि से तारतम्य बनाने में ऐसे नहीं भीख मांगेंगे, आप कमांडिंग कंडीशन में होंगे। इसलिए आप देखिए कि वैदिक काल में हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए, हमारे जितने भी पुराने लोग हुए, उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया आत्मिक ऊर्जा पे। आत्मिक ऊर्जा जितनी पुष्ट होगी, मनुष्य उसी हिसाब से कमांडेबल कंडीशन में आएगा इस चराचर जगत में। जी। मैंने आज के पॉडकास्ट से, हमारी बातचीत से यही चीज़ समझी कि जो हम रैपिड कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं कि एकदम तुरंत आज ये रील कल वो रील, और तो और हमें समाधान भी तुरंत चाहिए। वो हर चीज़ जल्दी जल्दी करने के अलावा अगर हम खुद को समझें और अपना रिसीवर, अपने ट्रांसफार्मर को ठीक रखें, अपना पात्र जैसे आपने कहा, अपना घड़ा साफ रखें, खाली रखें कि पॉजिटिव एनर्जी आए, तभी हम इस कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे और एक्सेप्ट कर पाएंगे और इसका संचालन करके इसका सकारात्मक रूप से प्रयोग कर पाएंगे। धन्यवाद प्रमोद जी, आपने आज काफ़ी मेरे मन के तो बहुत डाउट्स क्लियर करे। प्रमोद जी, अब हम हमारे पॉडकास्ट के अंतिम चरण पर आ गए हैं। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि आज की हमारी युवा पीढ़ी के लिए कॉस्मिक एनर्जी का क्या मतलब है और इस एनर्जी का वो कैसे संचलन करे, कैसे उपयोग करे। आज का युवा बहुत जागृत है, पढ़ा लिखा है और जितनी भी हमारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं उनसे वो भली भांति परिचित है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो युवा है वो एक गलती कर रहा है। गलती क्या है, जितनी इंफॉर्मेशन, जितनी नॉलेज उसको है उस हिसाब से उसका जीवन नहीं है, उसकी जो दिनचर्या है, उसकी जो सोच है, उसकी जो जीवन शैली है उसके साथ अलाइनमेंट नहीं जी, है ना। सुबह आप 9 बजे उठिएगा, है ना, भोजन में आप मैगी खाइएगा, है ना, भोजन में आप फास्ट फूड खाइएगा, है ना, और आपका मन नहीं लग रहा है तो तुरंत कहीं घूमने जाइएगा, आप कोई मूवी देखिएगा। आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत सारी विविध चीजें आज का युवा करता है। वो जान रहा है कि कॉस्मिक एनर्जी है और हमारा कोई आत्मबल है और हमको एनर्जी चाहिए और हमको कुछ ना कुछ ताकत चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ताकत खोजता है दूसरी चीजों में, कोल्ड ड्रिंक में, मटेरियलिस्टिक चीजों में। वो बाहर की चीजों में जब जब खोलेगा, जब बाहर की चीजों में वो चीज खोजेगा तब तक उसको नहीं मिलेगी। उसको अंदर तो आना ही होगा, अंदर झांकना ही होगा,
तो मेरा आज के युवाओं को ये निवेदन है, आग्रह है कि वो चीज़ों को बाहर ना खोजें, वो आत्मिक ऊर्जा का ध्यान करें। और उस ध्यान का सबसे सहज सुलभ साधन है ध्यान, योग, आत्म केंद्रित होना। आत्म केंद्रित उस परिप्रेक्ष्य में नहीं, लोग जो है सेल्फ वाला जो है कॉन्टेस्ट जी। कि हम केवल मेरा 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 मेरा, जी। नहीं। आत्मिक का अर्थ ये है कि हम अपने आप को समझें और मेरा मैं कैसे मानवता के कल्याण में काम आ सकता है, कैसे बिल्कुल। बड़ी सोच के साथ जब बच्चा कोई काम करता है, युवा काम करता है, तो युवा का सच में रिसीवर बहुत तगड़ा होता है, लेकिन वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जिस तरीके से अपने आप को उलझा संतुष्टि लेते चाहता है, अपनी कामयाबी के पीछे जिस छदम रूप से वो भगना चाहता है, वैसे नहीं मिलती। आप सक्सेस जितने भी यूथ हैं जो आईएएस बनते हैं या किसी एक नए मुकाम पे पहुंचते हैं, आप पूछिए उनसे कि कैसे उन्होंने अपनी आत्मिक ऊर्जा को जागृत किया। जी। उन्होंने सेल्फ सेंट्रिक होकर के अपने ध्यान को कितना एकाग्र किया, उससे उनकी कितनी याद करने की क्षमता डेवलप हुई, उससे उनकी कितनी सोचने की उनकी दृष्टि विकसित हुई। तो मुझे लगता है यूथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बाहरी चीज़ों में कम, आत्मिक चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दें। धन्यवाद प्रमोद जी। हमें, हमारे दर्शकों को, हमें भी इतनी सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हमारे सभी पॉडकास्ट्स पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। काफ़ी लोग, काफ़ी व्यूअर्स तो ये भी कमेंट कर रहे हैं कि आपसे काउंसलिंग सेशन कैसे लें। आप इतने लोगों की मदद कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आशा है कि हम जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट पर भी मिलेंगे और उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू मोटिवेशन टू ऑल, एंड आपके कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, एकदम संकोच ना करें। धन्यवाद।